नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से चैनल के ऊपर, जहां पर हम लगातार बेसिस पे आपके बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिजनेस मैनेजमेंट या कह दीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमने शुरू कर रखा है और उसके कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड जो आपका चैप्टर है फॉर्म ऑफ द बिजनेस, जिसके आई होप कि मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। दिस इज द फोर्थ वन, जहां पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पहले वाली वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इजीली इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे से माय डियर फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। तो अगर आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप लोग आगे वाले को समझ पाएंगे। रदर देन आपको डिफिकल्टी हो सकती है, यू विल मे और मे नॉट बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये आप मेरी गुजारिश रहेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस, जहां पे हम लोगों ने जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू किया था, उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप को अंडरस्टैंड किया और ऐसे करते करते हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आई होप कि आप सभी को याद होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमारा आखिरी टॉपिक था। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अभी अभी आप लोगों ने देखा, चाहे वो आपका पब्लिक हो चाहे वो आपका प्राइवेट हो, लेकिन हमने देखा कि वहां पे लिमिटेड शब्द लगा हुआ था। लेकिन आज हम बात करेंगे अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अब नाम से आपको पता चल रहा, अनलिमिटेड कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनकी जो लायबिलिटी रहेगी ना, वो कैसी रहेगी, आपकी अनलिमिटेड रहेगी। ये पहला पॉइंट रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इनकॉर्पोरेट कराने की जरूरत होती है। जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपको जो आपका कंपनी का आईसीएन होता है वो लेना पड़ता है। आप एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, अनलिमिटेड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपकी अनलिमिटेड कंपनी है उसको आप लोग इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। कहां की बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आपकी अनलिमिटेड कंपनी है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स आपकी अनलिमिटेड कंपनी की, ठीक है ना। तो आपको एक बात ये थोड़ी ध्यान में रखनी है कि अनलिमिटेड कंपनी को जब आप लोग इनकॉर्पोरेट कराते हो, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो इनकॉर्पोरेट कराते टाइम इसको आप लोग विद और आप लोग कह सकते हो विदाउट शेयर कैपिटल भी करा सकते हो। ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग क्या कह सकते हो कि इस कंपनी को अगर आपको इनकॉर्पोरेट कराना है, जो आपकी अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी को विदाउट द शेयर कैपिटल भी इनकॉर्पोरेट कराया जा सकता है और विद द शेयर कैपिटल भी इनकॉर्पोरेट कराया जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। इंडिया के अंदर आप लोग अनलिमिटेड कंपनी को शेयर कैपिटल के साथ और शेयर कैपिटल के बिना क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। तो ये एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अनलिमिटेड कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विद और विदाउट द शेयर कैपिटल। ये पहली बात। तो अब आगे थोड़ा देखिए, डेफिनेशन को थोड़ा और इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। ये बात मैं बता चुका हूं कि जितने भी मेंबर इसके रहेंगे, इस कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं, उन सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, अनलिमिटेड। क्योंकि नाम से भी आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे लायबिलिटी कैसी रहने वाली है, अनलिमिटेड ही रहने वाली है। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर कैन बी यूज्ड टू सेटल द डेट्स। यानी कि आप लोग, इसका क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड अगर लायबिलिटी है तो आपके पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जितना भी आपका डेट रहने वाला है या फिर जो भी आपका कर्ज रहने वाला है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, जो भी आपकी अनलिमिटेड कंपनी रहती है उसके नाम। तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपके पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी का मतलब होता है कि जो ऑल मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स आपकी कंपनी के होते हैं, उन सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एन अनलिमिटेड कंपनी इज वेरी मच लाइक ए प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से समझना कि इसकी
जो आप रिजेंबलिंग कर सकते हो, किससे कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड से कर सकते हो बाय द शेयर्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखिए, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड हैव एन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या बात हुई, ध्यान से देखिए। मैंने बताया था जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है तो जो आपका रजिस्ट्रार आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उसके पास आप लोग एक फॉर्म लेके जाते हो आईएनसी 32 जिसको बोलते हो, या स्पाइस फॉर्म बोला जाता है। उसके साथ कुछ अटैचमेंट आपको देना पड़ता है, जिनमें मैंने बताया था अटैचमेंट के अंदर काफी दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए एंड जिसको आप लोग क्या कहते हो, एओए। एमओए का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए का क्या मतलब होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप लोग ऐसे कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। मैंने पहले भी बताया होगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये आपका जो आपका एओए है, ये आपका इंडिविजुअल कंपनी के लिए इंडिविजुअल होता है। अब इसका क्या मतलब है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो करीब करीब हिंदुस्तान में बनने वाली हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिसके कंडीशंस, टर्म्स और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करीब करीब सेम रहते हैं। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी का अपना होता है। तो ये दोनों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं आप लोग अनलिमिटेड कंपनी। समझ गए ना, जब आप लोग रजिस्टर कराते हो तो आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना, माय डियर फ्रेंड्स, आपका बेहद जरूरी होता है। देयर आर डायरेक्टर हु मैनेज द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लोग अनलिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करा लेते हो तो अनलिमिटेड कंपनी के पास आपका क्या होना चाहिए, आपका एक डायरेक्टर होना चाहिए। समझ लो ध्यान से, आपके पास क्या होना चाहिए, एक डायरेक्टर। और डायरेक्टर क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है ना, उनको मैनेज करेगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्टर का काम क्या है, यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी को भी मैनेज करना डायरेक्टर का काम है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्टर है ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर के बिहाफ पे कौन काम करता है, आपका डायरेक्टर काम करता है। जितनी भी डे टू डे एक्टिविटी होती है ना, उन सबको यहाँ पे मैनेज किया जाता है, देखा जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। एंड इट कैन एट एनी टाइम री रजिस्टर। अब इसको किसी भी टाइम पे आप लोग री रजिस्टर करा सकते हैं एज द लिमिटेड कंपनी। किसकी तरह, लिमिटेड कंपनी की तरह, अंडर द सेक्शन 32। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द सेक्शन 32 आप इस कंपनी को कभी भी री रजिस्टर करा सकते हैं एज ए लिमिटेड कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। ठीक है, और जिसका सेक्शन कौन है, 32। सेक्शन 32 यही बताता है कि आप लोग अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी में री रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आई होप कि आपके लिए काफी हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जो आपके अनलिमिटेड लायबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, उसका क्या मतलब होता है और अनलिमिटेड कंपनी का क्या मतलब होता है। अनलिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट आप लोग करा सकते हो इंडिया में, हमने बात की विद और विदाउट द शेयर कैपिटल। ये पहली बात हमने देखी। अनलिमिटेड कंपनी काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे आपकी लायबिलिटी सभी मेंबर की कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। और यहाँ पे पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है डेट के सेटलमेंट के लिए। और अनलिमिटेड कंपनी एक बहुत करीब करीब रिजेंबल होती है प्राइवेट लिमिटेड से बाय द शेयर्स। ये थोड़ा ध्यान में रखना। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड हैव एन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द डायरेक्टर हु मैनेज द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। और आगे हमने बात की, इट कैन एट एनी टाइम री रजिस्टर एज ए लिमिटेड कंपनी अंडर द सेक्शन 32 इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था और करीब करीब आपके दिमाग में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हर कंपनी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस के अपने फायदे और नुकसान है, हर एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। तो अभी इनके दोनों चीजें हम लोग देखेंगे कि जो आपके अनलिमिटेड कंपनी है, उस अनलिमिटेड कंपनी के अंदर काफी प्लस पॉइंट आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप लोग इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन इसका होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है, विद और विदाउट द शेयर कैपिटल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। विद और विदाउट शेयर कैपिटल आप लोग अनलिमिटेड कंपनी को माय डियर फ्रेंड्स रजिस्टर करा सकते हैं। एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013
2013 अनलिमिटेड कंपनी कैन यूज, ये क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है और रिड्यूस कर सकती है शेयर कैपिटल को विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। जो आपका न्यू कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि जो अनलिमिटेड कंपनी है वो कंपनी यूज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है और रिड्यूस कर सकती है किसको, आपके शेयर कैपिटल को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी रेस्ट्रिक्शन के बिना आप लोग इनकी जो आपकी शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका सेकंड पॉइंट रहता है जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड पॉइंट देखिए, ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप शेयर कैपिटल को अल्टर करना चाहते हैं, अल्टर मतलब उसमें तब्दीली करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं ना, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको किसकी जरूरत है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, उसके थ्रू आप लोग अपने शेयर कैपिटल को अल्टर कर पाएंगे। ये अनलिमिटेड कंपनी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलिए, आगे ए स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। इसमें आप लोग जो आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है उसकी जरूरत नहीं होती है। अनलिमिटेड कंपनी कैन बी परचेज इट्स ओन शेयर। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जो आपकी कंपनी है ना, जो कंपनी कौन सी है, हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, ये कंपनी खुद के शेयर खुद खरीद सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट्स के ऊपर काफी लोग फोकस करते हैं। काफी जो कंपनी ओनर्स है उनका अपना मानना है कि जिस कंपनी के पास ऐसी फीचर्स होती हैं उसको थोड़ा लंबा टाइम तक चलाया जा सकता है, काफी हाइट्स तक लेके जाया जा सकता है। बहरहाल अपनी अपनी सोच है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कंपनी अपने शेयर खुद खरीद सकती है। डिसएडवांटेजेस की बात करूं, क्योंकि इनकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, तो इनके पर्सनल एसेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है डेट की सेटलमेंट के लिए। दूसरा, यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट में बी मोर डिफिकल्ट टू सिक्योर द लोन। सर यहाँ पे इस तरीके के केस में यहाँ पे लोन सिक्योर करने में काफी डिफिकल्टी होती है। तो कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ सही और कुछ गलत, कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें सभी मॉडल से जुड़ी होती हैं, सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस से जुड़ी होती हैं। लेकिन यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो आपकी अनलिमिटेड कंपनी रहने वाली है उसका क्या मीनिंग रहने वाला है, क्या एडवांटेजेस रहने वाले हैं और क्या डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं। आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको पढ़ोगे जिसको बोलते हो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या जिसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। क्लियर है? ये एक ऐसा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो केवल हिंदुस्तान में ऑपरेट होता है, केवल हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है, केवल हिंदुस्तान के अंदर ही है और दुनिया के किसी भी कोने में ये मॉडल आपको देखने को